नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बुलेटिन में सबसे पहले चर्चा सतना की करेंगे, जहां मैहर में महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों के घर को जमींदोज किया गया है। मंगलवार को मंदिर से घर जा रही थी महिला, इसके साथ गैंगरेप हुआ और शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और अब ये बड़ी कार्रवाई आरोपी के खिलाफ, जो कि मध्य प्रदेश में अक्सर ही देखने को मिलती है। रेप के आरोपियों का घर जमींदोज किया गया। ये तस्वीरें कार्रवाई से जुड़ी हुई आपको हम दिखा रहे हैं। प्रशासन का पूरा अमला यहां पर मौजूद रहा। बुलडोजर कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ यहां पर होती हुई। सतना के मैहर की पूरी घटना, जिसमें घर लौट रही महिला से गैंगरेप की वारदात हुई। फौरन महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब दोनों आरोपियों के मकानों को जमींदोज कर दिया गया है। बुलडोजर चलाकर अवैध मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई प्रशासन की तरफ से। इस कार्रवाई से जुड़ी ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर मकान ध्वस्त किया है और अपराधियों को लगातार मध्य प्रदेश सरकार ये संदेश दे रही है कि अगर कोई अपराध मध्य प्रदेश में किया जाता है तो उसका परिणाम ये होगा कि सजा तो होगी ही, साथ ही साथ बुलडोजर कार्रवाई, जिसके लिए आरोपियों को तैयार रहने की जरूरत, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं रेप के आरोपी हों, लूट की वारदात हो, हर एक अपराध को लेकर प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई लगातार होती आ रही है। महिला के साथ गैंगरेप की वारदात और इसे लेकर इस कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ता हुआ। दोनों आरोपी फिलहाल पुलिस गिरफ्त में, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासनिक अमले की तरफ से कार्रवाई, अवैध मकानों को ध्वस्त किया गया है और एक कड़ा संदेश देने की कोशिश कि अपराध के खिलाफ लगातार इसी तरह से कार्रवाई होती रहेगी। इसका असर भी हालांकि देखने को मिलता है, जिसमें अपराधों में भी लगातार कमी देखने को मिल रही है। ऐसे कि शिवेंद्र हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, क्या कुछ हुआ प्रशासनिक अमले की तरफ से, क्या कुछ कार्रवाई, विस्तार से जानकारी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है मैहर थाने के खेरवा गांव का है, जहां पे बीते मंगलवार को दो आरोपियों ने एक मंदिर से घर जा रही महिला को अगवा करके दुष्कर्म किया था, सामूहिक दुराचार किया था और साथ में उसके जो गहने थे उसकी लूट की गई थी। इस पे से बंटा तिवारी और राजा बाबू सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उनको जेल भेज दिया था। आज इन दोनों आरोपियों के घर मामा का बुलडोजर पहुंचा है और इनके घरों को जमींदोज कर दिया गया है। भारी पुलिस बल के साथ राजस्व अमला भी पहुंचा था और इनका पंचायत के माध्यम से नोटिस जारी की गई थी और अब आज इनके घर को जमींदोज किया गया, ताकि अन्य जो अपराधी हैं उनके हौसले पस्त हो और उन पे कानून का डर बना रहे कि अगर इस तरह की वारदात करेंगे तो उनका भी अंजाम कुछ इसी तरह का होगा। बिल्कुल, यानी कि कड़ा संदेश देने की कोशिश प्रशासन की तरफ से भी। लगातार हम इस तरह की कार्रवाइयों का दौर सतना में भी और अन्य जिलों में भी शिवेंद्र देख रहे हैं। जमीनी स्तर पर इसका कितना असर होता है, इस पर भी चर्चा चाहेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब इस तरह के सख्त कदम उठाए जाते हैं तो एक परिवार का भी दबाव होता है कि यदि कोई इनके घर का सदस्य इस तरह के अपराध करेगा तो उसकी सजा न केवल उसको मिलेगी बल्कि पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। तो ऐसे में इस तरह के जो सख्त कार्रवाई चल रही है, मामा का बुलडोजर चल रहा है, तो निश्चित ही एक भय बनता है अपराधियों पर कि इस तरह के करतूत न करें। और यही वजह है कि इस तरह के सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और जिसका असर समाज पर पड़ता दिख रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। तो प्रशासनिक स्तर पर एक कार्रवाई, दोनों आरोपियों के मकानों को जमींदोज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, मुरैना से अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां स्वास्थ्य विभाग की बैठक में जमकर बवाल हुआ है। मीटिंग के दौरान डॉक्टर्स ने गाली गलौज की है। बीएमओ के फोन नहीं उठाने पर डॉक्टर्स बिफर गए और विवाद का वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है। पोरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह पूरा मामला, मुरैना से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। बीएमओ फोन नहीं उठाते हैं, इस बात को लेकर विवाद बढ़ता चला गया। डॉक्टर्स की तरफ से गाली गलौज भी हुई। पोरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर ये जानकारी साझा की जा रही है। मीटिंग के दौरान जमकर बवाल हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे, डॉक्टर्स मौजूद थे। बीएमओ के फोन नहीं उठाने से डॉक्टर्स बिफरे और इसे लेकर विवाद की स्थिति बनी। विवाद का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होता हुआ। पोरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला है। मुरैना से बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग की बैठक में विवाद की स्थिति पैदा हुई और इतना बढ़ा ये विवाद कि डॉक्टर्स की तरफ से गाली गलौज तक बात पहुंच गई। सही कि अमित ज्यादा जानकारी देंगे। अमित,
क्या विवाद रहा, क्यों इस तरह से बवाल इस बैठक में? देखिए, बिल्कुल अवंतिका, आपको बता दूं कि ये पोरसा उप स्वास्थ्य केंद्र के मीटिंग हॉल में स्वास्थ्य विभाग की बैठक थी। इस दौरान बीएमओ थे, जो पोरसा के बीएमओ, थोड़ा लेट आने के चलते डॉक्टरों के द्वारा फोन लगाया गया। फोन लगाने पर फोन रिसीव नहीं करने की बात को लेकर के जो पोरसा उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर हैं, उनके द्वारा जम करके मीटिंग में ही बीएमओ से गाली दी गई। इस गाली का वीडियो उन्हीं डॉक्टरों में किसी व्यक्ति ने बना लिया अपने मोबाइल में और उसे अब वायरल कर दिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि डॉक्टर किस तरीके से अपने ही विभाग के अधिकारी से और मीटिंग में गाली दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपने विभाग के अधिकारियों पर गाली देना ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ठीक है, यानी किस तरह का रवैया और डॉक्टर्स की तरफ से लगातार देखने को मिल रहा है। अमित बने रहेगा हमारे साथ, तस्वीरें हम दिखा दे दर्शकों को किस तरह से बवाल हुआ है। हाँ, कोई चिंता नहीं है, सारी चिंता करनी है। हाँ, बैठे हैं। मोबाइल दे देंगे, कॉल करिए, मैंने ना करे, जीवन चल करिए। हाँ, तो मुझे कॉल कर दिया वापस। अमित, विवाद की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं और साथ ही साथ ये प्रश्न भी कि क्या डॉक्टर्स की तरफ से इसी तरह का रवैया रहता है, क्योंकि आम लोग भी शायद इस बैठक में मौजूद थे, डॉक्टर्स और अधिकारी भी मौजूद थे, फिर इस तरह से व्यवहार करना? देखिए, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है किस तरीके से डॉक्टरों के द्वारा बैठक में इस तरीके का व्यवहार किया जाता है और एक दूसरे से गाली दी जाती है। अपने विभाग के एक अधिकारी से, जो बीएमओ है नीरज शर्मा, उनसे गाली दी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं विभाग के अधिकारियों से लापरवाही का वीडियो जिसका चर्चा का विषय बना हुआ है क्षेत्र में, क्योंकि जिस तरीके से जो अधिकारी से अपने से गाली दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने ही अधिकारी से और मीटिंग में जिस समय सभी अस्पताल के सभी कर्मचारी मौजूद रहते हैं और अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहती, उस भरी मीटिंग हॉल में इस तरीके से गाली देना जी निश्चित तौर पर और चिंताजनक है जिस तरह से अभद्रता की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमें इस पूरी जानकारी के लिए। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की बैठक चल रही थी, बीएमओ 10 मिनट देरी से पहुंचे और उसके बाद डॉक्टर्स की तरफ से किस तरह से अभद्रता की गई, उसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। और अब छतरपुर से अगली बड़ी खबर, जहां कांग्रेस नेता का फायरिंग करते हुए वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। गल्ला व्यापारी के घर धमकाने के बाद बंदूक से हवाई फायर किए गए। महेंद्र परिहार कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। नौगांव थाना इलाके के बनछोरा गांव का ये पूरा मामला है। पुलिस अब लगातार इस मामले की जांच कर रही है। तस्वीरें देखिए, छतरपुर से तस्वीरें जहां कांग्रेस नेता फायरिंग करते हुए तस्वीरों में कैद हुए हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगातार वायरल। गल्ला व्यापारी को एक घर पर धमकाने के लिए बंदूक लेकर पहुंचे थे कांग्रेस नेता महेंद्र परिहार, कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष बताए जा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं। नौगांव थाना इलाके के बनछोरा गांव का ये पूरा मामला है। हालांकि विवाद क्या कुछ रहा, अभी तक जानकारी सामने नहीं आ पाई है। और अब बिलासपुर की ओर बढ़ेंगे, जहां बिजली तार से खिलवाड़ करते हुए एक युवक का वीडियो सामने आया है। ट्रक आगे ले जाने के लिए बिजली तार को नंगे हाथों से हटाया है युवक ने। जान को खतरे में डाल रहे युवक का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, सबक देती हैं ये तस्वीरें। अगर इस तरह से लापरवाही बरतना जान के लिए जोखिम भरा हो सकता था, लेकिन इसके बावजूद इस युवक ने बिजली के तार को हटाने की कोशिश की। बिलासपुर की यह तस्वीर, बिजली तार से खिलवाड़ करते हुए युवक का ये वीडियो लगातार वायरल भी हो रहा है। ट्रक आगे ले जाने के लिए बिजली तार को नंगे हाथों से हटाने की कोशिश कर रहा था युवक, और अगर
झटका लगता तो ये युवक बुरी तरह से झुलस सकता था, लेकिन इसके बावजूद बड़ी लापरवाही इस व्यक्ति की तरफ से। और अब छतरपुर से अगली बड़ी खबर, जहां 2 वाहनों में भीषण टक्कर हुई है। हादसे में डॉक्टर सहित 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 लोग घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। बागेश्वर धाम से दर्शन के बाद वापस लौट रहे थे सभी और 4 लाइन पर कदारी के पास ये पूरा हादसा हुआ। सिविल लाइन थाना पुलिस फिलहाल मौके पर मौजूद है। लगातार इस घटना की तफ्तीश भी की जा रही है, किस वजह से पूरा हादसा हुआ, इसे लेकर भी जांच करने की कोशिश। ये तस्वीरें आप देखिए, 2 वाहनों की भीषण टक्कर, उसके बाद डॉक्टर सहित 2 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि बागेश्वर धाम से दर्शन कर वापस लौट रहे थे सभी और इस दौरान ये दुर्घटना हो गई। और अब महासमुंद से अगली बड़ी खबर, जहां नेशनल हाईवे 53 पर एक सड़क हादसा हुआ है। ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मारी। कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टोल प्लाजा के एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। एक घायल का इलाज पिथौरा में लगातार जारी और दूसरा घायल रायपुर के लिए रेफर किया जा चुका है। महासमुंद की यह घटना, भीषण टक्कर नेशनल हाईवे 53 पर ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मारी है। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, दुर्ग से अगली बड़ी खबर मिल रही है। भिलाई पहुंच चुके हैं शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद। शंकराचार्य ने छत्तीसगढ़ सरकार के काम की भी जमकर तारीफ की है। कौशल्या मंदिर और गोधन न्याय योजना की तारीफ करते हुए शंकराचार्य नजर आए हैं। तो छत्तीसगढ़ के भिलाई पहुंच चुके हैं शंकराचार्य और इस दौरान छत्तीसगढ़ सरकार के कामों की तारीफ की, गोधन न्याय योजना का भी जिक्र किया और कौशल्या माता का मंदिर बनाने को लेकर भी सराहना की है छत्तीसगढ़ सरकार की। देखिए, किसी पुत्र के लिए उसकी माँ उसकी भूमिका होती है। माँ होगी तभी ना बेटा होगा, तो माँ भूमिका है। इसी भूमि से फिर वो वस्तु जन्म लेती है। तो राम जन्मे तो राम राज्य आया। राम क्यों जन्मे? क्योंकि कौशल्या थी। तो भूमिका तो यहीं से बननी है। हम तो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ को इस बारे में लीड लेना चाहिए राम राज्य की स्थापना के लिए। गौरक्षा को लेकर भी प्रयास किए जा रहे हैं, कैसा देखते हैं? हाँ, छत्तीसगढ़ में तो विशेष उपाय किए जा रहे हैं और जगह पे हम लोग जाते हैं, वहाँ पर भी लोग छत्तीसगढ़ के इस प्रयोजन की चर्चा करते हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया है। और बजरंग दल को लेकर भी शंकराचार्य की तरफ से बयान सामने आया है। बजरंग दल पर सवाल नहीं उठने चाहिए, उनकी तरफ से कहा गया है। सवाल उठ रहे हैं तो बजरंग दल को भी विचार करना चाहिए। सवाल उठाने वाले और जिन पर सवाल उठ रहा है, आज दोनों को विचार की जरूरत है। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद की तरफ से बयान। चाहिए और उठते हैं तो विचार भी कर लेना चाहिए कि जब हम धर्म का कार्य कर रहे हैं तो हमारे ऊपर सवाल क्यों उठ रहे हैं। दोनों बातें हैं। एक तो सवाल नहीं उठाना चाहिए और उठ जाए तो जिसके ऊपर उठाया जा रहा है उनको भी गुस्सा नहीं होकर के विचार कर लेना चाहिए कि क्या कहीं हमसे भी तो कुछ चूक नहीं हो रही है जिसके कारण सवाल उठने लग गए। और किसी संस्था के बारे में तो नहीं नाम हो रहा है, तो दोनों नहीं हो रहा है। सवाल उठाने वाले भी उठा दे रहे हैं धड़ल्ले से और जिनको विचार करना चाहिए वो लोग भी विचार न करके बुरा मान ले रहे हैं और प्रतिक्रिया करने लग रहे हैं। तो हम समझते हैं कि दोनों बहुत सही। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा शिवपुरी की करेंगे, जहां तेज आवाज में डीजे चलाने को लेकर विवाद हुआ और उस विवाद में गोलियां चल गईं। एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अब्दुल कलाम कॉलोनी का। रात में डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ और इसी के चलते पिता और पुत्र ने पड़ोसी पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद आई पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लाइसेंसी 12 बोर की बंदूक और 5 जिंदा राउंड भी बरामद किए हैं। इधर दतिया के कोतवाली थाना क्षेत्र में सराफा व्यापारी को गोली मारकर हुई लूट के मामले का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस की माने तो 5 आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था और पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लूटे हुए जेवरात में से कुछ को बरामद भी किया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 2 कट्टे भी बरामद किए हैं। पुलिस आरोपियों से अभी भी पूछताछ करे और फरार 3 आरोपियों की तलाश में भी पुलिस लगातार जुटी हुई है।
पर हम लोगों ने वीर सिंह कुशवाहा, जो मुख्य आरोपी संजू कुशवाहा का जीजा भी लगता है, उसको गिरफ्तार किया है। इनसे करीबन 2 चेन और कुछ अंगूठियां और कट्टे और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। इसमें जो मुख्य मास्टरमाइंड है ये भोला कुशवाहा रिछरा फाटक थाना कोतवाली का रहने वाला है, जिसके ऊपर पूर्व में डकैती जैसे 4 गंभीर अपराध दर्ज हैं। इसमें जो दूसरा आरोपी दीपक कुशवाहा, ये पांडरी थाना नवाबाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसके ऊपर भी लूट और डकैती गृह विरोधन के करीब 6 आरोपी दर्ज हैं, अपराध दर्ज है। संजू कुशवाहा भी पुराना हमारा रिकॉर्डेड क्रिमिनल, जिसके संबंध में अभी हम डेटा गैदर कर रहे हैं। इन पूरी घटना को ट्रेस करने में करीब 24 घंटे का समय लगा और सभी पुलिसकर्मियों ने दिन रात मेहनत करके इस घटना को सफलता हासिल करने में मेहनत करी। और इधर दमोह में कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे नवाब बादशाह खान का शव कुएं से बरामद किया गया है। कल दोपहर से वो लापता थे। काफी तलाश के बाद कुएं में तैरती हुई लाश पाई गई। सूचना पर पुलिस ने लोगों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला। मामले में परिजनों ने कर्ज देने वालों पर परेशान करने और दबाव बनाने का आरोप लगाया है। परिजनों ने आशंका जाहिर की कि कर्जदारों के दबाव के चलते हो सकता है कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया हो। फिलहाल पुलिस पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। चाहेंगे, प्रशासन से निवेदन करेंगे कि भाई इन लोगों को सबसे पहले इन लोग के ऊपर कार्रवाई करें कि आप देना ही बंद कर दो या दो तो इतना परेशान ना करो कि व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए। प्रशासन से निवेदन करेंगे। जो सूचना प्राप्त हुई थी, एक व्यक्ति सरकार बाबा दरगाह मजार के पास कुआं है जिसमें एक शव मिली है, जिसकी शिनाख्त हेतु थाना यहाँ पर उपस्थित आए थे, जिसको यहाँ लोकल लोगों के सहयोग से बाहर निकलवाया, जिसकी शिनाख्त नवाब अहमद के नाम पर हुई है। उसको अभी अस्पताल पहुँचवाया है। बाकी मर कायम कर जांच की जाएगी। क्या मामला सामने आया? अभी जांच के बाद ही कोई चीज़ कहना सकते। और इधर मंडला के बंजर नदी में कच्चे पुल के पास होमगार्ड जवान का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। हृदय नगर के कच्चे पुल के पास होमगार्ड जवान का शव संदिग्ध हालत में मिलने की सूचना पुलिस को मिली और उसके बाद होमगार्ड के आलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मृतक होमगार्ड की शिनाख्त हो चुकी है। उसका नाम जगदीश टेकाम बताया जा रहा है। मृतक हृदय नगर चौकी में पदस्थ और फिलहाल बमहनी पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और बड़वानी जिला अस्पताल के टीबी वार्ड में एक महिला 4 साल के बच्चे को लावारिस हालत में छोड़कर चली गई। बच्चा कुपोषित बताया जा रहा है। वार्ड में भर्ती लोगों ने कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी है। पुलिस को सूचना दी गई और लोगों की माने तो महिला वार्ड में बच्चे को लेकर आई थी। खाना बांटने वालों के आने के बाद महिला बच्चे को छोड़कर चली गई। सूचना मिलने के बाद अस्पताल चौकी के आरक्षक ने बच्चे को टीबी वार्ड से महिला अस्पताल के पीआईसीयू में पहुंचाया है, जहां पर बच्चे का उपचार चल रहा है। फिलहाल पुलिस अज्ञात महिला की तलाश में जुटी हुई है। कोशिश है तो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया वहाँ पर पीआईसीयू में। अभी कितने साल का? लगभग 4 साल तक का बोल रहे हैं, लड़का है। क्या जानकारी मिली थी कि कब हो जाए? अभी तो हमें वो आसपास के लोगों ने बताया था। अभी हमें कंफर्म तो नहीं है, बट वो बोल रहे थे कि वो उसकी कोई साथ में थी। अब कौन था ये नहीं पता है। वो लेडी थी और वो बच्चे को छोड़ के चले गए। और अब भोपाल से अगली बड़ी खबर। जिले के 600 स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। मूल्यांकन कार्य में शिक्षक के अनुपस्थित होने को लेकर नोटिस। स्कूलों की लापरवाही पर 600 से ज्यादा निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया गया। निजी स्कूलों ने अंग्रेजी विषय के नहीं भेजे शिक्षक और इसी वजह से नोटिस आया है। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस है। कक्षा 5वीं और 8वीं के मूल्यांकन कार्य में निजी स्कूलों की मनमानी देखने को मिल रही है। शिक्षकों के ना पहुंचने से रिजल्ट में लगातार देरी हो रही है। शिक्षकों के ना पहुंचने से मूल्यांकन में भोपाल जिला पिछड़ा हुआ है। नोटिस के बाद भी स्कूलों में मूल्यांकन कार्य के लिए शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं। निजी स्कूलों की मान्यता रद्द करने की भी कार्रवाई हो सकती है। और अब देखिए सिटी टॉप 20।